दोस्तों नमस्कार। ट्रिपल सी कोर्स के अंतर्गत लिब्रा ऑफिस राइटर की इस सीरीज में आज हम लोग जानेंगे लिब्रा ऑफिस राइटर की इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की। वे कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। यह वीडियो लंबा होगा, इसको पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने एक फाइल ओपन है जहां पर एक तरफ शॉर्टकट की दिया है और दूसरी तरफ उन शॉर्टकट की का ऑप्शन दिया है, यानी क्या प्रयोग है। जैसे यहाँ पर दिया है Ctrl+A। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाकर आप ए दबा देंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जब आपका पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाता है तो आप उसे चाहे कट करें या कॉपी करें या डिलीट करें, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एक लाइन या एक एक पेज को सिलेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। Ctrl+A से पूरा डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है Ctrl+N, क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो Ctrl+N का यूज करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर आप दबा देंगे, एक नई फाइल आपके सामने खुल जाएगी। आप देख सकते हैं आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया है जिसका नाम है अनटाइटल्ड 2। और वापस अपनी फाइल में हम आते हैं। दूसरा है Ctrl+O, इससे पहले से बनी हुई फाइल को खोलते हैं। मान लीजिए ये हमारी फाइल है, इसको हम सेव कर दें एक बार और इसको हम कर देते हैं क्लोज। पहले सेव कर देते हैं किसी नाम से, इसका नाम दे दिया हमने शॉर्टकट। सेव करने के बाद हमने इसे कर दिया क्लोज। अब हमारे पास दूसरी फाइल खुली है। अब हम उसी फाइल को दोबारा खोलना चाहते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओ दबा देंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आप देखेंगे आप ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसमें एक बार क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे और आपके सामने दोबारा आपकी फाइल खुल जाएगी। अगली शॉर्टकट की Ctrl+S है जो हमने आपको अभी बताया था। अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन के साथ में यस दबा देंगे। यस दबाने से फाइल सेव हो जाएगी। जैसे आपने कोई काम किया है, आप चाहते हो सेव हो जाए तो कीबोर्ड से Ctrl+S दबा देंगे। नीचे अभी प्रोसेस चला था, देखिए फाइल सेव हो गई। जब पहली बार फाइल सेव करेंगे तो आपसे एक नाम मांगेगा फाइल के लिए, और जब दोबारा सेव करेंगे तो प्रोसेस चलेगा, फाइल सेव हो जाएगी उसी नाम से। Ctrl+Shift+S, अगर सेव की गई फाइल को एक नए नाम से आप सेव करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+S करेंगे, उससे आप एक डुप्लीकेट फाइल बना सकेंगे। आइए देखते हैं। कंट्रोल बटन दबाया, शिफ्ट दबाया, यस दबा दिया, आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया है। आप कोई नया नाम दीजिए। चलिए इसका नाम हमने कर दिया शॉर्टकट 1 और यहाँ सेव में क्लिक कर दिया। आप ऊपर देखिए शॉर्टकट 1 नाम से फाइल बन गई। इसे क्लोज कर देते हैं। ये देखिए शॉर्टकट 1 है। आप चाहे राइट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ये फाइल और ये पहले वाली फाइल है, दोनों में अंतर है। अब आप जो भी बदलाव करेंगे नई फाइल में बदलाव होगा, ना कि पुराने में। मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं और सेव कर देते हैं, क्लोज किया। अब हम पुरानी वाली फाइल खोलते हैं शॉर्टकट। यहाँ तो लिखा हुआ है क्योंकि दूसरी फाइल ही दूसरी फाइल है। अब इसको खोलेंगे तो यहाँ नहीं लिखा मिलेगा क्योंकि यहाँ से मिटा चुके हैं।
जिस फाइल में आप काम करेंगे उसी फाइल में सुधार होगा। तो आप यहाँ सीख गए हैं सेव एज से फाइल को सेव एज करके डुप्लीकेट फाइल बनाना। आगे हम लोग बात करते हैं कंट्रोल पी। आप अपनी फाइल का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल पी कर देंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रिंटर का चयन कर सकते हैं। सभी पेज का प्रिंट निकालना है तो ऑल पेजेस में क्लिक करेंगे। किसी खास पेज का निकालना है तो पेजेस में क्लिक करके उनके नंबर लिखेंगे कॉमा करके। इवन पेज सम संख्या वाले पेज प्रिंट होंगे, ऑड से विषम संख्या वाले पेज प्रिंट होंगे। यहाँ प्रीव्यू दे सकते हैं। पेज लेआउट से पेपर का साइज सेट कर सकते हैं। आपके सामने ट्रिपल सी में क्वेश्चन आएगा लेटर साइज। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सा साइज आता है, लेटर आता है और उसका साइज होता है 11 इंच इंटू 8.50 इंच। अगर आप A4 लेते हैं तो A4 पेज साइज पूछेगा क्या होता है 11.69 इंच इंटू 8.27 इंच। ये A4 का साइज होता है। इतना करके आप प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट निकल आएगा। अगला है कंट्रोल शिफ्ट ओ। फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देंगे तो प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे कि आपकी फाइल को अगर किसी कागज में छापा जाएगा तो कागज में कैसा दिखाई देगा। आप माउस की स्क्रॉल बटन से आगे पीछे कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू। अगर आप अपनी फाइल से बाहर आना चाहते हैं एग्जिट करके तो कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू करेंगे, पूरे लिब्रा ऑफिस से ही आप बाहर आ जाएंगे। अगर आप कंट्रोल डब्ल्यू करते तो केवल आपकी फाइल बंद होती, कंट्रोल क्यू से पूरा सॉफ्टवेयर आपका बंद किएगा। कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे केवल आपकी फाइल बंद हुई, सॉफ्टवेयर नहीं बंद हुआ। लेकिन कंट्रोल क्यू करेंगे तो सब कुछ बंद हो जाता है। ये अंतर होता है। कंट्रोल ओ किया हमने और डेस्कटॉप में आकर आपकी फाइल को हम खोल लेते हैं, ओपन कर देते हैं। आगे ऑप्शन आपका आता है कंट्रोल एक्स। किसी मैटर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए कट करते हैं। अब कट करने के लिए पहले मैटर को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो ये कंट्रोल क्यू है, इसको उठा के हम यहाँ लाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लिए हमने। एक कोने माउस दबा के दूसरे कोने खींचे, सिलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबाएंगे, कट हो गया। अब जहाँ क्लिक कर देंगे, जगह छोड़ दें, वहाँ कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर सकते हैं। जितने बार पेस्ट करेंगे उतने बार आएगा। इससे हम पीछे आ जाते हैं, वापस हटा देते हैं, अंडू करेंगे कंट्रोल जेड से, फिर से सही हो गया। कॉपी। आप चाहते हैं यहाँ से मैटर ना हटे और नई जगह आ जाए तो कॉपी करेंगे। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल से कॉपी किया, बाहर क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। देखिए कट करने से मैटर पुरानी जगह से हट जाता है, कॉपी करने से मैटर पुरानी जगह से नहीं हटता है। कट या कॉपी किए हुए मैटर को कर्सर की पोजीशन पर पाने के लिए पेस्ट यानी कंट्रोल वी ऑप्शन का यूज करते हैं। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। अब आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल के। अपने किसी वर्ड से अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी दूसरी फाइल को लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। जैसे ये मैटर है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से कंट्रोल के दबाया, ये पेज खुला। यहाँ पर किसी वेबसाइट का हम नाम लिख देते हैं। हमने लिख दिया www.google.com। इतना लिखा, अप्लाई कर दिया हमने, ओके कर दिया। देखिए ब्लू कलर का लिंक बन गया है। जब माउस इसके ऊपर लाएंगे तो कंट्रोल बटन दबाकर दबाए रखना होगा, इसे क्लिक कर देंगे और थोड़ी देर में इस हाइपरलिंक से जो पेज जुड़ा है वह पेज खुल जाएगा।
हमारे सामने गूगल का पेज खुल रहा है क्योंकि हमने गूगल के पेज को ही लिंक किया था। इसे क्लोज कर देते हैं। दोबारा के लिए आप देखेंगे ब्लू से ये ब्राउन हो गया क्योंकि हमने एक बार क्लिक कर दिया है। पेस्ट स्पेशल कट या कॉपी किया है मैटर, तो उसकी डिजाइन या कुछ स्पेशल इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट OV दबाएंगे, आप किसी फॉर्मेट में मैटर पेस्ट कर सकते हैं। ये बाद में आपको बता देंगे। कंट्रोल Z, जैसे आपने कोई काम किया था उससे हटाने के लिए, पीछे आने के लिए कंट्रोल Z करते हैं। जैसे हमने ये मैटर है, इससे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, भर गया। हमें पेस्ट नहीं करना चाहिए था या इसको हटाना चाहते हैं पहले जैसा हो जाए, तो कीबोर्ड से कंट्रोल Z कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। आप चाहते हैं फिर से वापस आ जाए, ये मैटर हमें दोहराना है तो कंट्रोल Y, कंट्रोल Z से पीछे। स्टेप बैकवर्ड यानी कंट्रोल Z, स्टेप फॉरवर्ड यानी कंट्रोल Y। आखिरी किए गए कार्य को हटाने के लिए कंट्रोल Z और अंडू द्वारा हटाए गए कार्य को दोहराने के लिए कंट्रोल Y। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस Y, रिपीट एक्शन। शिफ्ट कंट्रोल प्लस Y कर देंगे, इसका यूज आपको अलग से बता देंगे हम। कंट्रोल F, किसी टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में ढूंढने के लिए या किसी वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में ढूंढने के लिए कंट्रोल F का यूज करेंगे, यानी फाइंड। आप नीचे स्टेटस बार में देखिएगा, कंट्रोल F किया हमने, फाइंड आ गया। हम यहाँ लिख देते हैं कंट्रोल CTRL। यहाँ से आप नीचे आ सकते हैं, जहाँ जहाँ को CTRL होगा ये दिखाता जाएगा आपको, और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। अगर आप इसे क्लोज कर दें और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल H। कंट्रोल H क्या है? फाइंड किए जा रहे वर्ड को बदलने के लिए, एक नए वर्ड में बदलने के लिए, उसकी जगह एक नई मीनिंग को लाने के लिए कंट्रोल H यानी रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। चलिए कीबोर्ड से कंट्रोल H हमने प्रेस किया, जहां जहां दिया है फाइंड वहां हो जाए काइंड। फाइंड से ढूंढेगा, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देंगे। इसको ढूंढ लिया इसने, इसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देंगे, क्लोज। तो पुरानी स्पेलिंग की जगह नई स्पेलिंग लाने के लिए रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। अंडू करके सही कर दें इसको हम, कंट्रोल Z। कंट्रोल G, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेज खुले हैं, पार्टिकुलर किसी पेज में आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कंट्रोल G का यूज करेंगे। कंट्रोल G, पेज नंबर लिख दिया हमने यहाँ पर 3, ओके। हम पेज नंबर 3 में आ गए हैं, तो फिर से कंट्रोल G किया, पेज नंबर 2 लिखा, ओके। हम पेज नंबर 2 में आ गए। अब आप किसी मैटर को आप चाहते हैं सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट लगाना, कोई मैटर है वह ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, तो आप सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के लिए 2 लिखेंगे। 2 तो नीचे है, इसको ऊपर करना है, इसको सेलेक्ट किया हमने और कंट्रोल शिफ्ट P दबा देंगे, ये ऊपर हो गया। नॉर्मल करना है, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट P दबा देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप कोई टेक्स्ट को नीचे करना है, जैसे कोई समीकरण होता है, हमें लिखना है 2 ब्रैकेट में x -1, तो इसको पहले हम सेलेक्ट कर लें। x -1 को नीचे करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट B दबा देंगे, सबस्क्रिप्ट यानी नीचे हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट B, बेस में आ गया। इस तरह के फार्मूले आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में यूज करते हैं। कंट्रोल Z से नॉर्मल कर दें, अंडू करके पीछे आ जाएं। आगे बात करते हैं अलाइनमेंट की। आप जो भी टाइपिंग करते हैं, बाय डिफॉल्ट वह लेफ्ट से टाइपिंग होती है, हम उसे राइट में कर देना चाहते हैं,
तो कंट्रोल के साथ R दबा देंगे, राइट हो जाएगा। अब आप उसे दोबारा लेफ्ट में करना चाहते हैं, कंट्रोल L कर दें, लेफ्ट में हो जाएगा। और एक शॉर्टकट की और होती है, यहाँ पर नहीं है, उसे कहते हैं कंट्रोल E, CTRL+E। लाइन सेंटर, अगर आप चाहते हैं कोई मैटर बीचों बीच आ जाए तो कंट्रोल E दबा देंगे तो बीचों बीच आ जाएगा। उसके बाद आप जो भी टाइप करेंगे वो सेंटर से होगा। पुनः इसको लेफ्ट में करना है, कंट्रोल L दबा देंगे, लेफ्ट हो जाएगा। इससे आप किसी टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में कर सकते हैं। कंट्रोल I, किसी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को तिरछा करना है तो कंट्रोल I कर देंगे, नॉर्मल करना है वापस कंट्रोल I कर देंगे। कंट्रोल V से भारी दिखा सकते हैं किसी टेक्स्ट को, दोबारा प्रेस करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल U, किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए कंट्रोल U का यूज करेंगे। सेलेक्ट कर लो टेक्स्ट को, कंट्रोल U दबा दो, लाइन लग जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे लाइन हट जाएगी। आप चाहते हैं आपका पेज फुल स्क्रीन में आए तो कंट्रोल शिफ्ट J प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट J, तो पेज आपका फुल स्क्रीन में आएगा। इसे कैंसिल करने के लिए तो आप कंट्रोल शिफ्ट J प्रेस कर दें, कैंसिल हो जाएगा। या कीबोर्ड से लेफ्ट साइड सबसे ऊपर एक बटन होती है स्किप, ESC लिखा हो तो उसको दबा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ सिलेक्शन की, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट बटन दबा के लेफ्ट साइड की एरो की दबाएंगे तो मैटर राइट से लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट होगा। अगर आप शिफ्ट प्लस राइट साइड की एरो दबाएंगे तो मैटर लेफ्ट से राइट साइड को सिलेक्ट होगा। अब आगे ऑप्शन दिया है कंट्रोल राइट एरो, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के राइट एरो की दबाएंगे तो एक वर्ड आगे टेक्स्ट मूव करेगा। जैसे हमने यहाँ कर्सर रखा, कंट्रोल राइट एरो की दबाएंगे तो एक एक वर्ड आगे बढ़ रहा है, एक एक कैरेक्टर नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट जंप करता है एक एक वर्ड में। इसी प्रकार लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो एक एक वर्ड लेफ्ट में जाएगा। है ना ये बहुत काम की शॉर्टकट की, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड, काम करने की स्पीड बढ़ेगी और टाइम सेव होगा। आगे है कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, गो टू राइट विथ सिलेक्टेड वर्ड बाय वर्ड। अगर आप कोई वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं या कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट एरो की दबाएंगे तो एक एक वर्ड ये सेलेक्ट करेगा। इसी प्रकार यहाँ कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो एक एक वर्ड ये सेलेक्ट कर लेगा, इससे भी जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। एरो की माउस कर्सर अप वन लाइन, एक ये जो कर्सर है इसको ऊपर पहुंचाना है, नीचे पहुंचाना है एक लाइन, तो एरो की ऊपर वाली प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे वाली की प्रेस करेंगे तो नीचे आएगा। शिफ्ट प्लस एरो की, इससे अपवर्ड डायरेक्शन में सिलेक्शन होता है। शिफ्ट दबा के एरो की दबाएंगे तो एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है और पीछे जाएंगे सिलेक्शन हट जाएगा। आप शिफ्ट दबा के राइट एरो की दबाएंगे, राइट साइड सिलेक्ट होगा, पीछे आएंगे सिलेक्शन हट के लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये काम शिफ्ट से हो रहा है। कंट्रोल अप एरो, इसे पैराग्राफ की शुरुआत में कर्सर पहुंचेगा। इसे यहाँ कर्सर रखा है, कंट्रोल दबा के प्रत्येक पैराग्राफ की शुरुआत में कर्सर पहुंच रहा है, देखिए एरो की से, और डाउन एरो से लास्ट में आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की दबाएंगे तो ये एक एक पैराग्राफ को सेट कर रहा है। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से ये सिलेक्शन करता है।
डाउन एरो से एक लाइन नीचे आते हैं होम से। अगर आपका कर्सर बीच में है, आप कीबोर्ड से होम की प्रेस करेंगे तो लाइन की शुरुआत में कर्सर पहुंचेगा, इंड की प्रेस करेंगे तो लास्ट में आएगा। अगर आप एक्सटेंशन मैनेजर का डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट ई दबाएंगे, कंट्रोल आल्ट ई, तो यहाँ से एक्सटेंशन मैनेजर का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं। F1 से आप हेल्प ले सकते हैं, ये इंटरनेशनल की होती है, यूनिवर्सल की होती है, हर सॉफ्टवेयर में मिलेगी आपको। F2 से फार्मूला बार खोल सकते हैं, दोबारा प्रेस करेंगे हट जाएगा। कंट्रोल F2 से फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी शॉर्टकट की आप याद कर लीजिए, फील्ड का बॉक्स आ गया है। F3 से कोई टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमने आपसे बताया था कि डमी टेस्ट लिखना है तो आप DT लिख के F3 दबाते हैं तो पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। कंट्रोल F3 से ऑटो टेस्ट होता है। ऑटो टेस्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। कंट्रोल F3 से यहाँ पे कोई वर्ड दीजिए, यहाँ लिख दीजिए अपना नाम। F5 से नेविगेशन शो राइट कर सकते हैं, ये टूल्स होते हैं कुछ, इन्हें क्लोज कर दीजिए। F7 से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, जैसे नीचे लाइन आ रही है इसको हटाना, F7 दबाएंगे, आप इसे ऐड कर दीजिए, चाहे चेंज कर दीजिए। हम इसको ऐड कर देते हैं। F7 दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ए है, करेक्ट कर देंगे तो चेंज हो जाएगी स्पेलिंग, गलत की जगह सही आ जाएगी। F7 से स्पेलिंग ग्रामर चेक करते हैं। शिफ्ट F7 से ऑटो चेक करेंगे स्पेलिंग ग्रामर। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की थी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इनका PDF आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।